हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे, जो कि सीईटी 2025 के लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। हर एक क्वेश्चन को आप तो ध्यान से करना है और हर एक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे भाई। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, पहले एक बार ध्यान से पढ़ो। ए की वैल्यू 2022 है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है भाई। ए 2022, बी 2021 और सी ये है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, इसके फॉर्मूला भी बता देता हूँ। अब इसको कर लेते हैं साइड में। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ए की 3, हमने एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट अलजेब्रा में भी लगता है। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3ab। इसके दो फॉर्मूले बनते हैं यहाँ से। क्या एक तो बनेगा इसका, क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका ही दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1/2 इस चीज़ का, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर प्लस सी माइनस ए का होल स्केयर। ये दोनों ही फॉर्मूले इसके हैं, किसके, ए की 3 बी की 3 सी की 3 के। तो अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इसके फॉर्मूले हैं ये दोनों ही फॉर्मूलों को इक्वेट कर लूँगा। दोनों ही फॉर्मूलों को इक्वेट करूँगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन गई, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस सी की 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू किसके हो गया, 1/2 ये बड़ा इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर प्लस सी माइनस ए का होल स्केयर। ये हो गया भाई। ये मैंने पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बता दिया आपको, यहाँ से ड्राइव करके भी। भाई आपको कई बार यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो शॉर्ट ट्रिक भी लग जाएगी, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ये है इसका सारा, ठीक है। इनको नोट कर लेना। अब हमने क्या है, हमने निकालनी थी इस चीज़ की वैल्यू। तो इस चीज़ की वैल्यू 1/2, या तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना भाई। पुट करके भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो यहाँ थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम, और ये देखो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर, क्या, 1/2 ए माइनस बी। ए कितना है 2022 और बी कितना है 2021 है। तो यानी कि क्या है, चाहे माइनस है लेकिन होल स्केयर होगा तो प्लस निकल के आ जाएगा, प्लस बी माइनस सी 2020 21 में से 20 तो एक का स्केयर 1 प्लस सी माइनस ए 2020 और 22 का डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्केयर 4। तो यहाँ से कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे 4 2 6, 6/2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। और मेरा 3 पहले ही ऑप्शन में है। एक तरीका तो ये है। अब इसका देखो शॉर्ट ट्रिक। इसका शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ क्वेश्चन को जूम करके आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या लगना था। यहाँ हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तीनों की वैल्यू। ये तीनों ही किसके अंदर हैं, एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। अगर बी माइनस ए देखूँ तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस 1 का। और सी और बी का डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे 1 कॉमन डिफरेंस 1 है भाई, ठीक है। तो ए बी सी एपी में है। अगर अब देखो, अगर ए बी और सी, ए बी सी आर इन एपी के अंदर हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। इसकी वैल्यू ए की 2 बी की 2 सी की 2 माइनस ए बी, इसका यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा, ये सारा इक्वल हो जाएगा 3d²। और डी यहाँ पे क्या है, डी ये कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से 3 और कॉमन डिफरेंस कितना था, 1 का स्केयर, 3 इंटू 1 तो 3 हो गया। और ऑप्शन नंबर पहला सोल्व हो गया। मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो से तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम एक राजमार्ग पर क्या है, 72 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है, शाम 90 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। चाल में उनकी चाल की अंतर
अंतर चाल में अंतर, लेकिन गणना किस में करनी है, मीटर पर सेकंड में। देखो भाई पहले तो डिफरेंस कर लो, इनका डिफरेंस 90 और 72 का, क्वेश्चन को थोड़ा साइड करके यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 90 और 72 का डिफरेंस कितना है, 18। और अब मेरे को 18, तो ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ से 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया 5। 5 मेरा डी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट हमारा आ गया, इसको क्लियर करके अगला क्वेश्चन आ गया हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग का यहाँ बना लेते हैं साइड में। 5 मित्र क्या हैं, गोल मेज पे बैठ गए भाई, गोल मेज पे अंदर की ओर मुंह है इनका। ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, उसके बाद है विष्णु जो है काव्या, काव्या को यहाँ बना लेते हैं, काव्या को यहाँ है, तो विष्णु क्या है, विष्णु काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो यहाँ पे विष्णु हो गया। उसके बाद क्या है, चिराग काव्या के बाएं तीसरे पे है, चिराग 1 2 3 बाएं, तो यहाँ पे चिराग हो गया सी। उसके बाद सुरभि चिराग के पड़ोस में नहीं है, सुरभि है जो चिराग के पड़ोस में नहीं है, तो सुरभि यहाँ पे हो गई, यहाँ पे सुरभि हो गई। और एक कौन रह गया, काव्या आ गया, विष्णु आ गया, चिराग आ गया, रैना, तो यहाँ से आर से लिख दिया मैंने रैना। अब इसने पूछ लिया काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ये काव्या बैठी है, काव्या का ये लेफ्ट है और ये राइट है, काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर ये कौन है, रैना है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा हिंदी का। हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन आ गए भाई, हिंदी की भी इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। तो सुरभि, ये सबसे पहले है विलोम शब्द विनाश का, विनाश का हो जाएगा सर्जन, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायवाची शब्द बताना है, किसका, प्रायवाची बताना है इंद्र का, इंद्र का हो जाएगा सुरपति, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए में प्रायवाची फिर बताना है, प्रायवाची किसका बताना है, मेह का, मेह का हो जाएगा बारिश, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रायवाची का आ गया सर, सर का क्या है, सर का हमारा क्या हो जाएगा, प्रायवाची हो जाएगा तालाब का, सर सरोवर जो है अपने पढ़े होंगे, तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से चलेंगे भाई। मुट्ठी में होना, मुट्ठी में होना क्या है, वश में होना मतलब अधिकार में होना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज आ गई इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के देखो भाई 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, द सिनोनिम, समानार्थी बताना है किसका, इसेंट्रिक का, इसेंट्रिक का समानार्थिक सिनोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, इसेंट्रिक का मतलब पता होना चाहिए अनयूजुअल तरीके से, मतलब रेगुलर वे में नहीं होना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिजायर हो जाएगा, बिजायर, ये वर्ड आ भी जाता है भाई, BIZ, स्पेलिंग में भी आ जाता है ARRE, बिजायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सम सोनू, सोनू हैज नो डाउट अबाउट द वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय हर फ्रेंड्स इन हर स्पीच, सोनू को कोई डाउट नहीं है उसकी क्या है, जो उसने स्टेटमेंट दी है अपने फ्रेंड के बारे में, उसकी वेरासिटी, वेरासिटी मतलब उसकी सच्चाई जो उन्हें स्टेटमेंट में बताई है उस पर कोई डाउट नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सच्चाई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डिसीट, DECEIT, डिसीट मतलब छल करना, और वेरासिटी मतलब सच्चाई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम टोल्ड देयर हाउस, राम सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वाज ए रियल वाइट एलिफेंट, रियल वाइट एलिफेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस वाइट एलिफेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये इडियम्स फ्रेजेस का क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है अंडरलाइन वर्ड इन दी मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड उस वर्ड कौन सा है हमारा, यहाँ पे मिसस्पेल्ड लिखा हुआ है अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस, रितु वाज एक्सप्लॉइटेड बाय एवर अनस्क्रूपुलस पीपल, इसका हमने स्पेलिंग एरर जो है वो ठीक करना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, UNSCRUPULOUS, ये हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन, और जो कि है हमारा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 35 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 35 नंबर क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश का आ गया, इफ़ यू आर डैश योर आइज यू विल हर्ट दैम, इफ़ यू डैश योर आइज यू विल हर्ट दैम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ यू स्क्वीज, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे शुरू हो जाएगी लगेगी, यहाँ पे स्क्वीज की सिंपल,
यू विल हार्ट देम, यहाँ पे क्या है विल लगा हुआ है, यहाँ पे भी V1 यूज होगी, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 1913 में जीके के क्वेश्चन आ गए भाई, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे भाई साहित्य में नोबेल पुरस्कार? तो रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने भारत के क्या है वर्षा मनुष्य के रूप में जाना जाता है? तो डी शिवानंद पई को कहते हैं क्या है भारत का वर्षा मनुष्य। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रथम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगर आज की बात करें तो आपको नाम याद रखना है प्रमोद कुमार मिश्रा, IAS अधिकारी, ये प्रधानमंत्री के प्रथम ये मुख्य सचिव हैं यहाँ पे, ये नाम आपने याद रखना प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला है, उस औषधीय पौधे का नाम बताएं जिसके तने का उपयोग गले की खराश के लिए किया जाता है। उस औषधीय पौधे का नाम बताना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मुलट्ठी। कौन सा एक घातक पौधा नहीं है? इनमें से कौन सा घातक पौधा नहीं है, तो वो बताना है यूकेलिप्टस जो है, डी ऑप्शन, ये घातक पौधा नहीं है। नवजात कंगारू को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं जॉय, JOE, जॉय नवजात कंगारू को कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? तो 16, 17, 18, तो यहाँ से 19 जो हो जाएगा वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है, और 17 जो है वो है हमारे अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है, 17वां अनुच्छेद, या लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला है, ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं इस टाइम पे और राजस्थान से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, बी ऑप्शन। और कौन सा एक प्रसिद्ध संपादकीय कार्टूनिस्ट है? कार्टूनिस्ट यहाँ पे हो जाएगा शेखर गुरेरा, बी ऑप्शन हो जाएगा 44 का। अगला क्वेश्चन है, एक गीतकार एक कवि गायक जिन्होंने कई रागनी गीत सांग वगैरह लिखे हैं, तो दयाचंद माइना, ये सोनीपत से माइना गांव जो इनका है सोनीपत के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण था? लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण था? तो ये इसमें क्या है, भारतीयों ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा था, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 46 का। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई? नटराज की जो मूर्तियां हैं कांस्य प्रतिमा वो चोल शासकों के काल में हुई, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन पे, और आपने क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है भाई? यहाँ पे पूछा गया तीसरा जो क्षेत्र है हमारा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता है। प्राथमिक हमारा कृषि से हो गया, द्वितीय हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र कौन सा है? तो तृतीय क्षेत्र जो हमारा है वो क्या हो गया, सेवा क्षेत्र से हो गया, सर्विस सेक्टर, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, हरे होने का क्या कारण है? तो हरे होने का कारण है संक्षारण, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 49 का। ब्लूमबर्ग विलियचर इंडेथन के अनुसार भारतीय व्यवसायी का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है, तो कौन? गौतम अडानी नाम आ जाएगा तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल के अंदर कौन कौन से देवता थे वो पूछे गए हैं, तो अग्नि, इंद्र, साम। नेक्स्ट है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा, ताजमहल की तरह ही सेम बनाया गया है बीबी का मकबरा, ये कहाँ पे है? औरंगाबाद के अंदर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत के अंदर कृषि में बेरोजगारी बहुत है, कृषि में बेरोजगारी का प्रकार, यहाँ आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ए ऑप्शन हो जाएगा। मतलब वहाँ पे आदमियों की कम जरूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यहाँ क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या है, ये भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था, ये बात ठीक है। लाभार्थी को 100 दिन की गारंटी होती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है ये, और लेकिन ये काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और यहाँ आपको यह ध्यान रखना है, जो मनरेगा के तहत हरियाणा के अंदर जो दिहाड़ी मिलती है वो 400 रुपये मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
चुनाव के संबंध में प्रयुक्त वीवीपैट, जो वीवीपैट यूज करते हैं चुनाव के अंदर, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वो है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। बी ऑप्शन हो जाएगा 55 का। अगला है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 25 हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी। सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये कि क्या है, तलछटी पत्थर होते हैं, तल के अंदर पत्थर होते हैं, सैंडस्टोन बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है, तो छोटी झाड़ियाँ भी आती हैं, प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरी स्लाइड के अंदर हमारा क्या क्वेश्चन है। यहाँ ये समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। बाकी सवार, मांस और काई लाइकन यहाँ पाए जाते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट है आसपास में ध्वनि को एकत्रित करता है, जो हमारे कान का जो क्या होता है, कर्णपाली जो पिन्ना बोलते हैं, वो ध्वनि को एकत्रित करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा 59 का। उसके बाद उत्तक क्या है, टिश्यू जो क्या है, कोशिका से मिलकर बना होता है, तो समान कोशिकाओं का समूह होता है, उसको कहते हैं टिश्यू उत्तक, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया मिलान करना, दो सूची दे रखी है और उनको आपस में मिलान करना है भाई। मिलान करने के लिए क्या है, यहाँ पे क्या है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, तो अमीबा को है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हो गया। उड़ान रहित, जिससे उड़ा नहीं जाता, वो चिड़िया कौन सी है, तो कीवी है। कीवी कहाँ का ये राष्ट्रीय पक्षी है, तो न्यूजीलैंड का हो जाएगा। उसके बाद जल और थल दोनों पर निवास करता है, तो वो टर्टिल हो जाएगा, जिसको कच्छप या कछुआ कहते हैं। और एक हमारा यहाँ पे हो गया बेलनाकार व अविभक्त शरीर, वो क्या है, हुकवर्म, अपने आप ही ये इससे रिलेटेड हो जाएगा, मतलब एक दो पता है तो अपने आप यहाँ पे आपकी मैचिंग हो जाएगी। कैशुरिक दंड की संख्या यहाँ पे पूछी गई है, तो वो हमारी हो जाएगी 33, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा था, तो बंदर जो है मनुष्य का निकटतम प्राणी है। खान के अंदर ले जाने से सर्क लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, अगर हम खान के अंदर ले जाते हैं तो हमारा जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2π√L/G, ये फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का, टाइम पीरियड का। तो यहाँ से अगर हम खान के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू जो क्या है, हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो हमारी सेंटर की तरफ यहाँ पे माइनस में जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। और अगर जी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे लोलक का आवर्तकाल है जो बढ़ेगा। अगर हम ग्रेविटी के सेंटर में जाएंगे तो जी यहाँ पे वो जो भूमध्य रेखा पर, तो वहाँ पे 0 हो जाता है। और अगर हम पोल्स पे जाएं, इक्वेट पोल्स पे, तो वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी हमारा सिंपल पेंडुलम से है। सरल लोलक में लोलक का प्रक्षेप पथ क्या होता है। अगर यहाँ हम बात करें पेंडुलम की, तो यहाँ से क्या है, ऐसे ये पाथ होगा भाई, ये हमारा सिंपल पेंडुलम का पाथ होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये किस तरह का है, किसी वृत्त की चाप की तरह होगा। अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त की चाप की तरह होगा भाई, इस तरह, ये जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ ये, तो ये क्या है, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो सरल लोलक में लंबाई और समय का आलेख कैसा होता है। लंबाई और समय का जो आलेख होगा वो पैराबोला आकृति के अंदर होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंपल पेंडुलम से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है आवर्ती जो है हमारा, उसका मात्रक क्या है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स के अंदर मापते हैं, HZ हो जाएगा इसका सिंबल, सी ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यायन बल के लिए माध्यम का होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर क्या है, जो किसका मीडियम की बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, प्रत्यास्थ मीडियम होना चाहिए, हमारा इलास्टिक नेचर का मीडियम होना चाहिए। गति की विपरीत दिशा में बल लगने वाला, अगर कोई वस्तु इस मोशन में है तो इसकी विपरीत दिशा में अगर फोर्स लगाएंगे तो बल लगाने से चाल क्या हो जाएगी, चाल डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कम होगी। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 69 का।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है 70 नंबर क्वेश्चन। और आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 9.8 मीटर लंबे 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। यहाँ से कैसे है, यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में करके आपको समझा देता हूँ कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है 9.8 मीटर, यानी कि L की वैल्यू जो है वो भी 9.8 मीटर है और G भी हमारा क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है भाई। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो T इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर द रूट यहाँ से क्या हो जाएगा 9.8 बाई 9.8, यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या T इज इक्वल टू क्या आ गया, T इज इक्वल टू 2 पाई आ गया। T इज इक्वल टू 2 पाई आने का मतलब क्या हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी क्या है 3.14 समथिंग होती है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 2 और 6 6.28 के आसपास हमारा आंसर होगा 57। ए ऑप्शन ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे यहाँ से। और अन्य प्रोग्राम योग्य उपकरणों के लिए एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम योग्य उपकरणों के लिए एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो हमारा जो लो लैंग्वेज जो होती है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 71 का ए। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं, 4 बिट्स जो आएगा 4 बिट्स एक निबल के बराबर होते हैं। यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या है, एक यूजर कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में उपकरण एक कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा तो उसको क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हमारा है एक डैश नेटवर्क डिवाइस है जो प्रसंस्करण के लिए डिजिटल जानकारी की इनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग वाद संकेतों को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करेगा। तो वो मॉडम होता है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के काम आता है। डिवाइस आंतरिक और बाहरी डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में योगदान नहीं करते, जैसे कि कंप्यूटर क्या क्या है पेरिफेरल डिवाइस है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 75 का। हरियाणा राज्य में हिसार शहर की स्थापना डैश के शासक ने की थी। तो हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक और उनके पुत्र फतेह सिंह के नाम पर फतेहाबाद। तो ये फिरोज शाह तुगलक मुसलमान, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 76 का। हरियाणा जीके के यहाँ से हो गए। हिसार शहर को मूल रूप से क्या कहते हैं, तो फिरोज का किला भी कहते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऐतिहासिक स्थान मैम हरियाणा राज्य के किस स्थान पे है। मैम की बात करें तो हरियाणा राज्य के रोहतक के अंदर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 27 अक्टूबर 2019 हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में, पुराना क्वेश्चन हो गया भाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, अब है नायब सिंह सैनी। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में शहर में किसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, गुड़गांव को कहते हैं। और हरियाणा राज्य अंत्योदय आहार योजना किस जिले में शुरू नहीं की गई थी, तो रेवाड़ी के अंदर नहीं की गई, डी ऑप्शन हो जाएगा। और आईसीसी का उद्घाटन गुड़गांव में, तो उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री, ए ऑप्शन हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, हमारी लास्ट स्लाइड आ गई 84 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके का। अम्बाड़ा में जन्मी एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों के लिए में दिखाई देती है, जूही चावला हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शिक्षाविदों के क्षेत्र में हरियाणा का एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व नहीं है, तो हरियाणा से कौन नहीं है भाई, JB चौधरी, सैयद कासिम मसूद, डॉक्टर स्वरूप सिंह, लेकिन APJ अब्दुल कलाम का हरियाणा से संबंध नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। डैश शीतला माता का एक पुराना मंदिर स्थित है, तो यहाँ पे क्या है गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मंदिर है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 85 का। हरियाणा राज्य में अगला क्वेश्चन जो है भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में डैश से घिरी हुई हैं, तो किससे, वो उत्तर में जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। और दक्षिण में हमारी जो हैं वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं।
कौन सा हरियाणा राज्य में बांध नहीं है? हरियाणा राज्य के अंदर बांध कौन सा नहीं है? बांध की बात करें तो ओटू बैराज है, कौशल्या डैम घग्गर नदी पर है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद के अंदर है, ब्रह्म सरोवर बांध नहीं है भाई। यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में सबसे ठंडे महीने पूछे गए हैं तो कौन से? दिसंबर और जनवरी को कहते हैं ठंडे महीने माना जाता है। यहाँ पे 88 का सी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU की बात का है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय जो हरियाणा के हिसार के अंदर है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1970 के अंदर। और इसकी VC की बात करें तो VC के हैं BR कंबोज। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। कानून के नियम को बनाए रखने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए क्या है? हमारे पुलिस DGP। और अगर हरियाणा पुलिस जो है उसके मुख्य DGP होते हैं। और यहाँ पे नाम एक याद रखना, शत्रुजीत कपूर, हरियाणा के वर्तमान DGP शत्रुजीत कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें तो 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें भाई। हरियाणा राज्य उत्तर भारत में व्यापार करने में आसानी से क्या है? तो हरियाणा में नंबर 1 पे आता है व्यापार करने के आसानी के तरीके में। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा होता है? तो हरियाणा सरकार में जो मुख्य सचिव कार्यालय होगा वो कार्यकारी कार्यालय कहलाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हरियाणा राज्य के डैश जिले में लगता है? ये सूरजकुंड मेला फरीदाबाद के अंदर। अब की बार क्या 38वां नंबर का जो सूरजकुंड मेला था 2025 के अंदर, और फरवरी 2025 के अंदर लगा था भाई। और इसके अंदर और बात करें तो यहाँ पे कंट्री और उसकी स्टेट की बात करें, यहाँ पे यह क्या है? जो कंट्री यहाँ पे यूज हुई है, पार्टिसिपेट किया है, वो बिम्स्टेक कंट्री ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। ये कई कंट्रियों का समूह है भाई। और उसके बाद क्या है? यहाँ पे अगर मैं स्टेट की बात करूँ, पार्टनर स्टेट, तो MP यहाँ पे था और उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तीज हरियाणा राज्य में डैश में महीने में के तीसरे दिन मनाया जाता है? तीज जो है वो मनाया जाता है श्रवण मास को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 94 का। निम्नलिखित में किन के द्वारा पंजाब विभाजन का विरोध हुआ? तो पंजाब विभाजन का विरोध हिंदू महासभा ने, पंजाब आर्य समाज जनसंघ, सभी ने किया। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला है हरियाणा के पूर्ण राज्य का दर्जा। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग होकर यहाँ पे हरियाणा एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हरियाणा में कितने ज़िले हैं इस टाइम पे? हरियाणा के अंदर हैं इस टाइम पे कितने? 22 ज़िले हैं भाई, 22 ज़िले हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? फजल अली की जो रिपोर्ट है आयोग की 1956 के अंदर प्रस्तुत की गई, सी ऑप्शन हो जाएगा। और सच्चर फॉर्मूला को हरियाणा में लागू किया गया तो वो किया गया था 1 नवंबर 1949 को। और किसने? भीमसेन, यहाँ पे भीमसेन सच्चर के द्वारा ये सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 के अंदर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की मांग, हरियाणा राज्य की मांग किसने उठाई थी? तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे भाई, और आपने क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से करना है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिलता रहे और इस तरह हम प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।